मेरा नाम राबिया है और मैं 20 साल की हो गई हूँ। मेरे घर में हम 4 लोग रहते थे। मेरे अम्मी अब्बा, मेरी बहन सलमा। सलमा बाजी 27 साल की थी और वह काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। मेरे अम्मी अब्बा के हम 2 बेटियां थी। मेरे अम्मी अब्बा का कोई बेटा नहीं था। हमारा कोई भाई नहीं था, इसलिए मेरे अम्मी अब्बा को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह हम दोनों बहनों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमारे अम्मी अब्बा हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और हम दोनों को एक आंख से देखते थे। मेरी बहन की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, हम घर पर ही रहा करते थे और सलमा बाजी नौकरी के लिए अप्लाई किया करती थी। मैं भी पढ़ाई कर रही थी और मेरे कॉलेज के दिन चल रहे थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मेरे बाबा एक इलेक्ट्रॉनिक का काम किया करते थे और मेरी अम्मी घर पर ही रहकर घर का सारा काम संभालती थी। हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। घर में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमारे घर में एक कमरा था, एक हॉल था और एक किचन था। इसी वजह से मैं और सलमा बाजी एक ही कमरे में सोया करते थे और अम्मी अब्बा हाल सोया करते थे। लेकिन हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होता था और हम बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदल रहा था और हमारे घर को बने हुए काफी समय हो चुका था। एक दिन अचानक हमारे बेडरूम की छत गिर गए, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे, मगर घर पुराना होने की वजह से उस बेडरूम की छत गिर पड़ी। अब हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि अम्मी बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस छत को बनवा पाएं। उसको बनाने के लिए 80,000 रुपयों की जरूरत थी, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं किचन में सोया करूंगी। मेरी बड़ी बहन यानी कि सलमा बाजी चाचा के घर सोने जाएगी क्योंकि चाचा का घर हमारे घर के बिल्कुल पास में ही था। इसलिए सलमा बाजी को चाचा के घर सोने के लिए भेज दिया। चाचा के घर में एक कमरा खाली पड़ा था। चाचा हम लोगों से ज्यादा अमीर थे, इसलिए हमने सलमा बाजी को सोने के लिए चाचा के घर भेज दिया। चाचा को कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ चाचा और चाची ही वहाँ रहते थे, इसलिए सलमा बाजी वहाँ सोने के लिए मान गई। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और 5 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक से सलमा बाजी को खाना खाते समय उल्टियाँ आने शुरू हो गयी। इस बात पर हम सब बहुत हैरान रह गए। सलमा बाजी अब रोज उल्टियाँ आने लगी थी और उसका जिस्म में बदलाव भी दिखने लगा था। पेट भी थोड़ा बड़ा दिखने लग गया था। हमें ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे अम्मी अब्बा ने ये कह दिया कि तुम कहीं माँ तो नहीं बनने वाली हो। इस बात पे सलमा बाजी ने कहा, आप इस तरह की फिजूल बातें कैसे सोच सकते हैं। धीरे धीरे करके 5 महीना गुजर गया और सलमा बाजी का पेट थोड़ा और बड़ा हो गया, लेकिन अब हद हो गई। इतना बड़ा पेट देखकर आस पड़ोस वाले लोग भी देखने लग गए थे और सब लोग ताने मारने लग गए थे कि देखो, जवान लड़की घर में ही माँ बनने वाली है, वह भी बिना शादी किए। इस बार से हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो रही थी। मेरे अम्मी अब्बा को सलमा बाजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर सलमा बाजी को घर से निकाल दिया। मेरे पापा को तो मेरे चाचा पर ही शक हो रहा था कि उन्होंने मेरी बहन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन उनके पास कुछ सबूत ना होने के वजह से चाचा जी को कुछ ना कह सके। हमारी जिंदगी में बहुत बुरी तरह से भूकंप आया गया था। सब बर्बाद हो चुका था। गली मोहल्ले वाले हम पर थूक रहे थे। हमारे अच्छे खासे खुशहाल परिवार को किसी की नजर लग चुकी थी। मैं अपनी सलमा बाजी का साथ देना चाहती थी, लेकिन मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे धमकी दे दी कि अगर तुम इसका साथ दोगी तो तुम भी इस घर से निकल जाओ। और मेरी बहन ने मुझे बोल दिया था कि राबिया तुम मत जाओ। मजबूरी में आकर मुझे फैसला, मैं घर में ही रुक गई। रात का वक्त था और बहुत बारिश हो रही थी। मेरे अम्मी अब्बा ने सलमा बाजी को घर से निकाल दिया था। वह रोती हुई घर से निकल गई। उसका कोई सहारा नहीं था। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं मजबूरी की वजह से चुप रही। मैंने अपने अम्मी अब्बा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार नहीं थे। एक पल मुझे अपने अम्मी अब्बा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं खुद ही उनकी मोहताज थी। सलमा बाजी उस समय अपने घर से निकल गई। रात का समय था। मेरे अम्मी घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि एक जवान लड़की इतनी रात को कहाँ जाएगी।
उन्होंने गुस्से में आकर सलमा बाजी को घर से निकाल दिया। मुझे रात भर टेंशन होने लगी कि आखिर सलमा बाजी इतनी रात को कहाँ गई होगी। आखिर सुबह हो गई। मुझे लगा कि शायद सलमा बाजी आ जाएगी, पर मेरी बहन नहीं आई। मैंने बहुत इंतजार किया, लेकिन मेरी सलमा बाजी नहीं आई, और आती भी क्यों, उसको इतना बेइज्जत और जलील करके घर से भगाया जो था, वह वापस आ नहीं सकती थी। दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे करके महीने भी गुजर गए और 3 साल हो गए। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। हमारे घर में सबने अब सलमा बाजी का नाम लेना भी बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं शायद मेरे अम्मी अब्बा भी मेरी बहन को याद करते होंगे, लेकिन कभी कहते नहीं थे। मैं अपनी सलमा बाजी को रोज याद करती थी। मैं सोचती थी कि काश मेरी सलमा बाजी कहीं से मुझे फोन कर ले, या फिर उससे बात हो जाए, या फिर कहीं मुझे मिल जाए। कभी कभी दिल में ख्याल आता कि नहीं गया। एक दिन की बात है, मैं अम्मी अब्बा हम सब बाजार से आ रहे थे। त्योहार का वक्त आ रहा था, इसलिए हम शॉपिंग करने के लिए बाजार में हुए थे। बाजार से लौटते वक्त हमें मेरी सलमा बाजी सड़क के किनारे बच्चों को सामान और कपड़े बांट रही थी। वह दिखने में काफी अच्छी और खूबसूरत लग रही थी और स्मार्ट लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास काफी पैसे आ गए हो। दिखने में अमीर लग रही थी और वह गरीबों की मदद कर रही थी। मैंने जैसे ही देखा मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेरे तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, और मेरे अम्मी अब्बा भी अपने आंसुओं को ना रोक पाए। वो भी रो पड़े। शायद मेरे अम्मी अब्बा के दिल से नफरत निकल चुकी थी, और कहीं ना कहीं वो लोग अपनी बेटी को याद कर रहे थे। और अचानक से जब उनकी बेटी उनके सामने आई तो उनका दिल पसीज गया। मैंने सोचा कि जाकर अपनी बहन को जल्दी से गले लगा लूं और जी भरकर उसके सामने रो लूं। लेकिन इतने में मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी माँ ने फैसला किया है कि वह जाकर उससे बात करेंगे। मेरी अम्मी आगे बढ़ी और सलमा बाजी के पास जाने लगी। सलमा बाजी ने अचानक से मेरी अम्मी को देख लिया और वहीं खामोश खड़ी रह गई। अम्मी सलमा बाजी के पास आई और उनसे पूछा कि कैसी हो। कुछ पल के लिए तो मेरी बहन खामोश रही। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो रो पड़े, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला हुआ था। सलमा बाजी ने कहा, ठीक हूँ मैं। और अब्बा भी सलमा बाजी के पास चले गए। अम्मी ने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया, तो सलमा बाजी ने कुछ ऐसी बात कही कि हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मेरा कोई बच्चा नहीं था, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया था। दरअसल मेरे पेट में कुछ बीमारियां हो गई थी, इस वजह से मेरा पेट फूल गया था। अगर आप लोग उस वक्त टेस्ट करवा देते तो शायद आपको पता चल जाता है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मैं घर से निकलकर उस दिन जा रही थी। रात मैंने जैसे तैसे करके रास्ते पर बिताए, और जब सुबह हुई तो मैंने देखा है एक आदमी मेरे पास आया। उसे भी देखकर यही लगा कि मैं पेट से हूँ। उसके सामने मैं अचानक बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैंने रात भर से कुछ नहीं खाया था। फिर वो आदमी मुझे लेकर अस्पताल गया। अस्पताल में मुझे ऐसी बात पता चली कि मैं भी हैरान हो गई। मेरा पेट किसी बीमारी से फूल गया था। लगातार 3 महीने तक इलाज हुआ। मेरा 3 महीने इलाज करवाया, उसके बाद में ठीक हो गई। फिर उस आदमी ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की, और फिर मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरी उम्र का था, और वो मुझसे प्यार करने लगा था। उसने मुझसे शादी कर ली और अब हम 5 साल से एक साथ रहते हैं। वह इंसान पराया होकर भी उसे मुझ पर रहम आ गया, और आप लोग माँ बाप होकर मुझे घर से निकाल दिए। सलमा बाजी की पूरी दर्द भरी कहानी सुनकर कर जैसे मेरा कलेजा फट गया हो। अम्मी अब्बा भी वहीं पर रोने लगे, लेकिन सलमा बाजी का दिल बहुत टूट चुका था। मेरे माँ बाप ने कहा, बेटी हमें माफ कर देना। फिर सलमा बाजी ने कहा कि मैं अब आपको माफ नहीं कर सकती। आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, उस पर कोई भरोसा नहीं किया है, लेकिन इस बात पर मैं सलमा बाजी के साथ थी। मैंने कहा कि बाजी आप जो भी कर रही हो ठीक कर रही हो। मेरी सलमा बाजी मुझसे कभी नाराज नहीं हुई। फिर सलमा बाजी ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, और वह अपने घर चली गई। धीरे धीरे करके 1 साल और गुजर गया। सलमा बाजी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है।
मैं अपनी दीदी के घर रोज आया जाया करती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बा नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मेरी दीदी को इतना सताया जो था सलमा बाजी तो उनसे बात करना भी छोड़ दिया था। ये मेरे माँ बाप की सजा थी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि मेरी सलमा बाजी अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। और इससे बढ़कर अब मुझे क्या चाहिए था। माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके एक गलत फैसले से आपके औलाद की जिंदगी नर्क बन सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी भी जरूर दबा दें ताकि नई दिलचस्प कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।